नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, कोई कोई इवेंट ऐसे होते हैं जो कोई स्टॉक के प्राइस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। दोस्तों, एक ऐसा स्टॉक है, कल भारतीय मार्केट में वो दोस्तों आग लगा सकता है। जी हाँ दोस्तों, कल एक बहुत ही ब्लू चिप लार्ज कैप कंपनी का रिजल्ट आ सकता है और दोस्तों मार्केट में उसको लेके बहुत ही ज़्यादा एक्सप्रेशन दिखाई पड़ रहा है। चारों तरफ दोस्तों मार्केट में उसी को लेके बात हो रहा है। हमने दोस्तों ऐसे स्टॉक को बहुत ही निचले लेवल पे खरीदने की राय दी थी और हमने खरीदा भी था। तो अब दोस्तों कल के रिजल्ट बताएंगे कि हमने अपने जो स्ट्रैटेजी है उसको क्या करें। हम दोस्तों उसमें माल बढ़ाएं या फिर उसमें प्रॉफिट बुक करें। दोस्तों ये सब इवेंट पे ही डिपेंड करता है, बिकॉज देखिए स्टॉक मार्केट इमोशन से नहीं चलता, फंडामेंटल चलता है। फंडामेंटल क्या होता है दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। कंपनी ग्रो करेगी, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा, कंपनी आज भी है, कंपनी कल भी रहेगी, यही फंडामेंटल है क्लियर शब्दों में। लेकिन दोस्तों रिजल्ट एक इवेंट होते हैं जो मार्केट का मूड ख़राब करते हैं और अच्छा करते हैं। तो कल दोस्तों एसटीएफ के टॉपिक में से एक स्टॉक जो मुझे लगता है कि 2021 में आउट परफॉर्म कर सकता है, जस्ट लाइक आईसीआईसीआई बैंक, उनके नतीजे आ सकते हैं। अब दोस्तों क्या है पूरा केस और क्या कमेंट्री आ रही है, मैं किस स्टॉक के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। चलिए दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की रेगुलर कंटेंट वाली वीडियो को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। तो गाइस आज है फरवरी 2 और कल था फरवरी 1। कल हमारा था बजट दोस्तों, और बजट बहुत ही धुआंधार था जिसकी वजह से मार्केट बहुत ही भाग चुका था। आज की बात की जाए तो आज हमें बहुत सारे रिजल्ट देखने को मिले, जिसमें डिक्सन ने स्प्लिट दिया, एल्किल एमिन्स ने स्प्लिट दिया। लेकिन दोस्तों कल की बात की जाए तो भारतीय एयरटेल पे दोस्तों पूरा मार्केट नज़र रखेगा, बिकॉज कल दोस्तों उनके आने वाले हैं Q3 के नंबर्स। और गाइस नंबर्स नहीं आने वाले हैं, बल्कि कल भारतीय एयरटेल दोस्तों कुछ फंड रेस करने का प्लान कर सकता है जो आग में और घी डालने का काम कर सकता है। ऑफ कोर्स दोस्तों को पता है हम कि जियो के आने के बाद वोडाफोन आइडिया और भारतीय एयरटेल बैकफुट में चले गए थे, लेकिन दोस्तों भारतीय एयरटेल ने बहुत ही अच्छी और शानदार रिकवरी दी। सारे रेटिंग एजेंसी में भारतीय एयरटेल छाया हुआ था, क्योंकि दोस्तों बात की जाए ट्राई की डेटा के अकॉर्डिंग सितंबर अक्टूबर में ये जियो को भी टक्कर दिया है दोस्तों, बल्कि जियो बहुत पीछे जा चुका था। जियो से बहुत ही ज़्यादा दोस्तों इन्होंने नंबर्स में इंक्रीमेंट किए, इनके सब्सक्राइबर बेस से बहुत ही ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को मिले। तो भारतीय एयरटेल की दोस्तों कहानी यही है कि पहले बैकफुट में था, लेकिन अब जिस हिसाब से ये उम्र है और जिस हिसाब से दोस्तों ये रिप्रेजेंट कर रहा है अपने क्षमता को, अपनी काबिलियत को, एकदम काबिल तारीफ है। और दोस्तों एकदम पूरे मार्क्स मिलते हैं, बिकॉज भारतीय एयरटेल दोस्तों अपने एफर्ट में कोई भी कमी नहीं छोड़ रही। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, जैसे कि कल के दिन इनके नतीजे आने वाले हैं, तो ये कुछ फंड रेस कर सकते हैं, मेनली विया डेट इन अ बिड to build a war as a second largest telecom needs to buy spectrum in the upcoming auctions, invest in network beside pay statutory dues among other requirement। दोस्तों को पता है कि जियो नंबर 1 है। बात की जाए सेकंड में कौन आ रही है, भारतीय एयरटेल। जिस हिसाब से जियो ग्रो हुआ है दोस्तों, जियो के पास बहुत पैसे है ना, तो वो स्पेक्ट्रम को आराम से खरीद सकते हैं जो आने वाले टाइम में 5G का ऑप्शन होने वाला है। लेकिन दोस्तों इधर की बात की जाए तो इनको चाहिए पैसों की आवश्यकता है। ऐसा क्यों, आपने क्लियर कर देखा दोस्तों क्या हुआ था कि एजिया ड्यूज़ की तलवार इन पे लटक रही है, तो पहले उनको वो ड्यू क्लियर करना है। और ये हमेशा गवर्नमेंट से गुहार लगा रहे हैं कि कुछ इनके ड्यूज़ में कटौती की जाए, लेकिन गवर्नमेंट दोस्तों लाइक उतना भी देख नहीं रहे हैं ऑफ कोर्स। लेकिन आने वाले टाइम में गवर्नमेंट को सपोर्ट अगर करना होगा तो इनको देखना पड़ सकता है। लेकिन दोस्तों इधर पे एक बात है कि अगर वो ऑक्शन में 5G का स्पेक्ट्रम खरीद नहीं सकेंगे तो यस जियो और भी आगे निकल जाएगा, तो ये कोई भी हाल में इसको मिस नहीं करेंगे। और दोस्तों इनके लिए चाहिए होगी फंडिंग, तो ये डेट इशू करके सीधा अपना फंड को उठाएंगे मार्केट से फॉर द 5G स्पेक्ट्रम। ऐसे ही दोस्तों जैसे कि हमें पता है, हमने इसके पहले फंडामेंटल एनालिसिस करी है भारतीय एयरटेल की। तो एयरटेल के ऊपर दोस्तों मैंने देखा है कि उनके पास गुड रिजर्व सरप्लस है और वो आराम से दोस्तों इसकी रिकवरी भी कर सकते हैं बॉन्ड रिन्यू करके। इसलिए दोस्तों पूरी मार्केट के नज़र, मैंने बोला ना, इस पे रहेगी कल के दिन कि ये कैसा परफॉर्म करती है। और दोस्तों ऐसा नहीं कि ये पहला बार फंड रेस करने जा रही है, इसके पहले दोस्तों वो 8 बिलियन का फंड रेस कर चुकी है कपल ऑफ ईयर्स में। और द न्यू फंड रेस प्लान कम एट टाइम व्हेन द टेलीकॉम रिसेंटली अनाउंस दैट इट कैन कमर्शियली लॉन्च 5G सर्विसेज, टेकिंग बैटल ओवर नेक्स्ट जनरेशन सर्विसेज headlong with the rival Reliance Jio. But for this, the operator may need to buy additional spectrum during the upcoming Airwave auction। तो गाइस इसी AGR की वजह से आपको पता है कि ऑक्शन बहुत ही दोस्तों लाइक कीमती होते हैं और इनको खरीदना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और इसी की वजह से इसके पहले 26,000 का दोस्तों गवर्नमेंट का बकाया है, जो टैक्स और कंपाउंड इंटरेस्ट देने के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और इसी में दोस्तों आपको पता है कि राइवल वोडाफोन आइडिया ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू क्लोज ऑन दिस फंड रेसिंग प्लान्स ऑफ 25,000 करोड़ सून। तो ये दोनों की बात की जाए, अगर इनको सर्वाइव करना है, जियो से टक्कर लेना है, तो वोडाफोन आइडिया को और भारतीय एयरटेल को अच्छा खासा फंड रेज करना पड़ेगा। तो कल देखते हैं दोस्तों
कि इनके फंड रेट्स की प्लानिंग क्या आती है और सबसे इंपॉर्टेंट इनके नंबर्स क्या आते हैं। नंबर्स में दोस्तों मैं बता दूं कि मार्केट का अनुमान है कि इनके नंबर सुधरने चाहिए, क्योंकि दोस्तों मैं बता दूं कि सबसे पहले जो एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र होता है इनके बढ़ते हुए देखने को मिलते हैं। किनके? मैं जियो की बात कर रहा हूं। जब दोस्तों हमने रिजल्ट की एनालिसिस करी थी तो मार्केट का अनुमान है कि इनके भी आरपीयू एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र बढ़ने चाहिए और ये अच्छे नंबर्स पोस्ट करने चाहिए। और बहुत दिन के बाद दोस्तों मार्केट का अनुमान है कि 6 क्वार्टर के बाद ये अपने रिजल्ट में भी पॉजिटिव में ला सकते हैं। अब दोस्तों एक बार थोड़ा सा इनका प्रोमोटर होल्डिंग देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इनके पास कौन कौन से होल्डिंग हैं। अब देखिएगा दोस्तों कि एक शेयर होल्डिंग में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि उनके प्रोमोटर के पास कितने परसेंट स्टेक है। 56% दोस्तों स्टेक किसके देखने को मिल रहा है? प्रोमोटर के, जो पहले से कम हुए हैं। लेकिन पहले से कम क्यों हुए हैं? बिकॉज इन्होंने दोस्तों अपने कुछ स्टेक को बेचा था एजीआर ड्यूज को चुकता करने के लिए, वरना दोस्तों कंपनी सर्वाइव नहीं कर पाती। लेकिन फिर भी इनके प्रोमोटर्स के पास बहुत ही सफिशियंट स्टेक देखने को मिल रहे हैं। बात की जाए एफआईआई की, बात की जाए एफपीआई की, बात की जाए म्यूचुअल फंड की, तो दोस्तों देख सकते हैं रिटेल का पार्टिसिपेंट बहुत ही ना के बराबर है। और म्यूचुअल फंड हाउस और एफपीआई और एफआईआई ने इसको थाम के रखा है कि कितनी तगड़ी होल्डिंग है। अप्रॉक्स आप देखें तो 40% के ऊपर देखने को मिल रही है। और गैस बात सिर्फ इधर खत्म नहीं होती, आप देखिएगा कि इंश्योरेंस कंपनी का स्टेक बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भाई इनके अंदर इंश्योरेंस कंपनी ने दबा के पैसा डाला है। तो गाइस हमने जैसा देखा कि इनके पास बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशनल का होल्डिंग है और इनके पास देखिए दोस्तों सफिशिएंट रिजर्व और सरप्लस हैं। आपने देखा कि इनके पास अच्छे खासे फंड होने के बावजूद भी दोस्तों इनको और ही फंड की ज़रूरत है। तो रिजर्व और सरप्लस की बात की जाए तो 74,000 करोड़ के देखने को मिलती है। तो आज के परफॉर्मेंस की बात की जाए दोस्तों तो 3.5% का अब दिखाई पड़ रहा है। और इसलिए दिखाई पड़ रहा है कि मार्केट को लगता है कि इनके अनुमान ठीक हो सकते हैं। रिजल्ट की मैं बात बोल रहा हूँ दोस्तों, तो 361 तक ये स्टॉक अपना बॉटम बना चुका था। उसके बाद क्या बढ़िया रिकवरी दोस्तों देखने को मिली, 612 देखने को मिला। बहुत बार दोस्तों मैंने बोला कि 400 के लगभग हमें एमओएस दिखाई पड़ रहा है, 450 के लगभग पे। बहुत लोगों ने पे एंट्री करी, बहुतों का मौका हाथ से निकल गया। एक बार देखिए दोस्तों मार्केट कैप 3.5 लाख करोड़ की मार्केट कैप है। इंडस्ट्री पी कितनी की है? 133 दोस्तों, 133 की इंडस्ट्री की पी लगभग दिखाई पड़ रही है और इसका पी मिसिंग है। ऐसा मैंने बताया क्यों दोस्तों, क्योंकि भैया एक लॉस मेकिंग कंपनी है और इसीलिए इनके पी अभी अवेलेबल नहीं है, जस्ट लाइक टाटा मोटर्स। और दोस्तों डिलीवरीज हमें ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं। तो भारतीय एयरटेल की दोस्तों बात की जाए तो कंपनी नो डाउट बहुत ही खराब नहीं है, बहुत ही अच्छी कंपनी है। लेकिन दोस्तों ये देख सकते हैं कि 10 सालों में इन्वेस्टर्स के वैसे पैसे को नहीं बना पाए और ये इनके लिए बहुत ही चैलेंजिंग फेज था। एक मंदी के बाद दोस्तों एक बहुत लॉन्ग टर्म तक कॉन्सोलेशन जोन पे था। आपने देखा कि जियो की बात की जाए, रिलायंस की बात की जाए तो वो भी बहुत बड़ा कॉन्सोलेशन जोन पे था। लेकिन उसके बाद इधर पे दोस्तों हमें एक क्रैश देखने को मिला और उसके बाद एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली। तो अब दोस्तों ये रिकवरी कैसी होगी? बिकॉज आपको मैंने हमेशा सिखाया है कि 15 के ऊपर जो आरओई है उस पर अगर आप निवेश करते हैं तो बेटर होगा। लेकिन दोस्तों कुछ कुछ अपवाद भी होते हैं, जैसे मुझे इधर पे अपवाद दिखाई पड़ा, तो आप चाहें तो इस स्टॉक को अवॉइड कर सकते हैं। ये रिस्की स्टॉक है, लेकिन दोस्तों मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी अपनी मैं पर्सनल लाइफ बता रहा हूँ कि 2021 तक आईसीआईसीआई बैंक की बात की जाए, एयरटेल की बात की जाए तो और परफॉर्म कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी में स्टॉक को खरीदते हैं तो आप ऑलरेडी दोस्तों गेन कर लिए हैं। एनीवेज उतना प्रॉमिसिंग चार्ट दिखाई नहीं पड़ा जो चार्ट पे हम लोग स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं। लेकिन ओवरऑल दोस्तों ये ब्रेकआउट जोन पे हैं। अब देखना बनता है कि कल इनके क्या न्यूज़ देखने को मिल रहे हैं। अब पूरा दोस्तों मार्केट फोकस करेगा, क्योंकि छोटी मोटी कंपनी नहीं है। 3.5 लाख करोड़ की दोस्तों एक मार्केट कैप वाली कंपनी है, तो मार्केट को इससे उम्मीद है। और इसलिए दोस्तों ये अपने ऑल टाइम हाई के जस्ट बगल में है। मार्केट में रिजल्ट अच्छा होता है तो ब्रेकआउट मिलेगा, नहीं होगा दोस्तों तो वैसे ही क्रैश देखने को मिल सकता है। तो अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए आए थे मेरे वीडियोस को देख के अपने पोजीशन बनाए हैं, तो आप दोस्तों अपना एसएल को चाहे तो मेंटेन कर सकते हैं। 580 का, 565 का जो भी दोस्तों आपका एसएल है वो लगाना ना भूलें। लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो भी दोस्तों चाहे तो अपना एसएल को कंटिन्यू करें, बिकॉज जैसे मैंने बताया कि कोई नेगेटिव न्यूज़ आएगी इसको लेके तो गिर सकता है, लेकिन पॉजिटिव न्यूज़ आएगी तो भाग भी सकता है। मैं अपनी बात की जाए दोस्तों तो मैं बहुत ही निचले लेवल से लिया हुआ हूँ। अगर इधर से 10% गिरता भी है तो आई डोंट माइंड, बिकॉज ये भागता गिरता तो रहता ही है। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म के लिए है तो आप अपना प्रॉफिट को बचा सकते हैं, नहीं तो अपना दोस्तों लॉन्ग टर्म तक देख सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से नतीजे थोड़े अच्छे आने के आसार है, वरना मार्केट दोस्तों इसको 600 तक नहीं लेके आता। लेट्स सी कि कल आपको दोस्तों इस पे नज़र होनी चाहिए। आपके पास है फिर भी, नहीं है फिर भी, बिकॉज दोस्तों अगर इनके नतीजे ठीक आए तो मैं इनमें और स्टेक बढ़ाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इनके नतीजे अगर अभी ठीक आए तो इनके नंबर्स और बढ़ रहे हैं और सब्सक्राइबर भी दोस्तों ये कंटिन्यूसली बढ़ा ही रहे हैं। और 5G का स्पेक्ट्रम अगर इनको मिल गया तो इनमें और भी आग लग सकता है। और मेरे को लगता है
कि 2021 में दोस्तों जैसे हमने प्रेडिक्ट किया था कि आईसीआईसी बैंक अच्छा परफॉर्म करेंगे, ये भी अच्छा परफॉर्म करेगी, और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। तो ये सब दोस्तों कुछ कुछ स्टॉक्स हैं जो ब्रोकर्स के टॉप टारगेट्स दिखाई देते हैं। और बड़े बड़े ब्रोकर्स की बात की जाए लाइक कोटक एंड ऑल, तो उन्होंने दोस्तों इसको टारगेट 700 का दिया है, जो कि अभी के अभी तो मीट नहीं करेंगे, लेकिन इस साल के एंड तक मीट करने के आसार है। तो अगर फ्रेश पोजीशन बनानी है तो वेट एंड वॉच करिए, और एक बार दोस्तों रिजल्ट देख लीजिए तो ही एक अच्छा डिसीजन आप ले सकते हैं। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो, कि भाई कल आपको किस पे नज़र रखनी है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो एक लाइक कर दीजिए, और चैनल फर्स्ट टाइम है तो याद से सब्सक्राइब करना ना भूले। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कोई स्टॉक रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।